नमस्कार 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली पुलिस मंगलवार को श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर क्राइम स्पॉट महारौली के फॉरेस्ट एरिया लेकर आई और कई पहलुओं पर जांच की गई। अब तक 13 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। एक चौंकाने वाली बात सामने ये आई है, वो ये कि आफताब ने मर्डर के बाद एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया था, तब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स फ्लैट में मिले थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी आफताब ने श्रद्धा मदान की बॉडी के अंगों को काटने के लिए एक मिनी आरी का इस्तेमाल किया था। जानकारी के मुताबिक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए श्रद्धा ने आफताब से संपर्क किया था। इस ऐप पर फीमेल मेंबर ही सबसे पहले मैच में दिखाए जा रहे मेल मेंबर को कांटेक्ट कर सकती है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़कियों से संपर्क किया। एक लड़की को फ्लैट पर बुलाया भी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब दूसरी लड़की घर आई तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। मिजोरम से दिल को जला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मिजोरम की एक खदान की है, जहां खदान में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक ही खदान भरभरा कर गिर जाती है। चंद सेकंड में देखते ही देखते आसपास धूल का गुबार दिखाई देता है और वहां काम कर रहे मजदूर मिट्टी के मलबे के नीचे दब जाते हैं। जानकारी के मुताबिक एक मजदूर तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 12 मजदूर खदान में ही फंस जाते हैं। अब तक 8 शव बरामद हो चुके हैं और 3 लोगों के शरीर के टुकड़े बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सभी बिहार के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अभी तक शवों की पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि खदान का ठेका ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास है और यहां पिछले 2.5 साल से खनन का काम जारी था। स्थानीय प्रशासन भी मौके के मुताबिक मजदूरों को खदान से निकालने का प्रयास कर रहा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में वाहन चोरियों की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ रोजाना करीब 4 से 6 मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। शहर में वाहन चोरों का आतंक है और पुलिस इन चोरों के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। अगर यकीन ना हो तो देखिए इस तस्वीर को, जो रातनाड़ा थाना इलाके के हाई कोर्ट कॉलोनी से आई है, जहाँ एक वाहन चोर ने 30 सेकंड के अंदर मोटरसाइकिल उड़ा ली। जानकारी के मुताबिक शक्ति कॉलोनी के रहने वाले भवानी सिंह किसी काम से हाई कोर्ट कॉलोनी गए थे, जहां उन्होंने अपनी बाइक पार्क की थी। इस दौरान एक शातिर वाहन चोर आसपास मंडराता नजर आता है और फिर बाइक ले उड़ता है। बाइक चोरी की वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है और पुलिस मानो हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। आबकारी और पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर अब नए नए हाईटेक तरीके अपनाने लगे हैं। सीकर में शराब से भरा ऐसा ही एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें शराब भी भरी हो सकती है। दरअसल शराब तस्करों ने शराब के लिए ट्रक में अलग से बड़ा जनरेटर जैसा बना कर रखा था। ऊपर से दिख रहा था जैसे जनरेटर हो, दरअसल एक बड़ा चैम्बर था जिसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। शराब को गुजरात ले जाया जा रहा था। इस अनोखे तरीके से शराब तस्करी की खबर सीकर के आबकारी विभाग को मिल चुकी थी, जिसके बाद आबकारी टीम ने ट्रक को तो रुकवा लिया, लेकिन इसमें शराब कहाँ रखी है समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जनरेटर नुमा चैम्बर को मशीन से काटा गया तो शराब की बोतलों से भरे 415 कार्टन निकले। जानकारी के मुताबिक ये शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अमाउंट की इसमें शराब प्राप्त हुई और इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आबकारी अधिनियम 1950 के तहत जो भी इसके तहत अभियोग दर्ज किया जाना चाहिए अभियोग दर्ज किया है और मुजरिम को आज। झुंझुनू जिले में इन दिनों डीजल तस्करों की गैंग सक्रिय है। जिले से सटे लोहारू और नारनौल बॉर्डर से प्रतिदिन करीब 40 लीटर डीजल और पेट्रोल की तस्करी कर झुंझुनू लाया जाता है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती तस्करी से हरियाणा बॉर्डर पर लगे हरियाणा के पेट्रोल पंप संचालकों की बल्ले बल्ले है, तो झुंझुनू के पेट्रोल पंप संचालक इस बढ़ती तस्करी से परेशान है। ये धंधा इसीलिए फल फूल रहा है क्योंकि हरियाणा में राजस्थान की तुलना में डीजल और पेट्रोल सस्ता है।
डीजल करीब 5 प्रति लीटर तो पेट्रोल करीब 13 रुपए सस्ता है। इसीलिए तस्कर वहां से सस्ता लाकर डीजल पेट्रोल यहां बेच रहे हैं। जिले में रोजाना करीबन 20 पिकअप वैन में हरियाणा के पेट्रोल पंपों से डीजल पेट्रोल लाया जाता है। एक पिकअप वैन में 2000 लीटर डीजल आता है। इससे पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं प्रदेश सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। कोई भी इस तरह का वाहन निकलता है जिसमें या कोई सूचना मिलती है जिसमें डीजल या पेट्रोल है जो अनाधिकृत तरीके से मूवमेंट हो रहा है, उसको रुकवाते हैं, जांच करते हैं और संबंधित विभाग के और भी अधिकारियों को बुलाते हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों हाईवे के किनारे नियम के खिलाफ अवैध निर्माण जारी है, लेकिन इसे रोकने की बजाय संबंधित विभाग पल्ला झाड़ रहे हैं। NHAI ने जहां नोटिस देकर रीतिश्री कर ली है, तो नगर पालिका के अधिकारी भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामला NH 8 का है। बफर जोन दायरे में निर्माण निषेध होने के बावजूद प्रकाश चंद्र काबरा निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए NHAI से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 14 जून 2002 को इस निर्माण को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका। इस निर्माण को लेकर नगर पालिका के चेयरमैन मनीष राठी जहां अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वहीं नगर पालिका आयुक्त और अन्य अधिकारी बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं। इस बारे में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश राज पुरोहित का कहना है कि निर्माण हाईवे के लैंड एक्ट के नियमों का उल्लंघन है और इस बारे में उन्होंने निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगर निर्माण जारी रहता है तो वे जिला कलेक्टर को इस निर्माण को ध्वस्त करने के बारे में पत्र लिखकर आग्रह करेंगे। जमीन के टुकड़े के लिए इंसान को हैवान बनते देखिए। क्या महिला क्या पुरुष सभी एक दूसरे पर डंडे बरसा रहे हैं। इस लड़ाई में महिलाएं भी कहां पीछे हैं। देखिए कैसे लाठियां भांज रही हैं। देखिए ये महिला कैसे डंडे से दूसरी महिला पर वार कर रही है और दूसरी महिला वहां से भाग रही है। इसी बीच कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वो महिला से डंडा छीन लेते हैं और मारपीट करने लगते हैं। कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहता है। दरअसल सिवान में भूमि विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू हैं। अब यह वीडियो सिवान में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के जोगापुर कोठी सरिया गाँव का बताया जाता है। इस मारपीट की वजह से गाँव में घंटों ड्रामा चलता रहा, जो तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। हरिद्वार में SSP अजय सिंह ने आत्महत्या करने वाले शख्स की शिनाख्त न कराकर उसका अंतिम संस्कार कराने वाले पुलिसकर्मियों को अनोखी सजा सुनाई। SSP ने एक दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों को 2 दिनों तक शमशान घाट में खड़े रहकर ड्यूटी देने के आदेश दिए। SSP के आदेश के बाद तीनों पुलिसकर्मी हरिद्वार के 3 अलग अलग शमशान घाटों पर खड़े रहकर जलती हुई चिताओं को देख रहे हैं। दरअसल हरिद्वार जिले की गंगनहर कोतवाली में एक महिला ने अपने पति के गुमशुदा होने की जानकारी दी थी। सूचना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की। इस दौरान पुलिस को रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव भी मिला, जिसकी शिनाख्त न होने पर पुलिसकर्मियों ने लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। शिकायतकर्ता महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बताया कि जिस व्यक्ति को अज्ञात में अंतिम संस्कार किया गया है वो उसका गुमशुदा पति था। मामला सामने आने के बाद SP देहात ने मामले की जांच की और जांच में एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। सिवान में बंदरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को हाथों में डंडे लेकर रहना पड़ रहा है। ये बिगड़ैल बंदर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मामला गुठनी प्रखंड के जतौर गांव का है, जहां इन बंदरों ने 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गुठनी PHC भेजा गया है। बंदरों के आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से बंदरों को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। गुठनी प्रखंड के जतौर गांव में खूंखार आतंकी बंदरों को पकड़ने के लिए 5 घंटे की कड़ी मशक्कत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को करनी पड़ी। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने 2 बंदरों को पकड़ा। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने गाँव में जाकर बाकायदा जाल बिछाया। बंदरों के लिए खाना भी डाला गया और जैसे ही बंदर खाने के लिए उतरे, विभाग ने उन्हें पकड़कर बोरी में डाल दिया और उन्हें लेकर चलते बने। वहीं इस दौरान एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मी भी घायल हो गया। विभाग इन बंदरों को दूर जंगलों में छोड़ देगा।
आंध्र प्रदेश जिले के चित्तूर में एक हाथी कुएं में गिर गया। घटना बंगुरापालेम मंडल के गंडला पल्ले के गांव की है, जहां भोजन की तलाश में जंगल से निकला हाथी गांव में घुस आया। इस दौरान वो गांव के किसान जगैया नायडू के कुएं में जा गिरा। गजराज की चिक्कहाड़ सुनकर मौके पर गांव के किसान जमा हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस बात की खबर वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जब हाथी के रेस्क्यू के लिए पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। गांव वालों ने शिकायत की कि हाथियों के हमले के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान अधिकारियों और किसानों के बीच कहासुनी भी हुई। इसके बाद कुएं को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा गया और रास्ता तैयार किया गया, जिसके बाद हाथी बाहर निकलकर जंगल में भाग गया। वहीं चित्तूर जिले के डीएफओ चैतन्य कुमार ने कहा कि जिन जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। हर जगह फूल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ स्वामी जी का लाल मिर्च पाउडर से अभिषेक किया जा रहा है। यह अजीबोगरीब अभिषेक आंध्र के एल्लूरू जिले के द्वारका तिरुमला के दोरसनिपादु गांव में हुआ। स्वामी जी को पहले स्नान कराया जाता है, फिर स्वामी जी को और दूसरी सामग्रियों से पूजा की जाती है। उसके बाद असली विधि शुरू होती है। माता प्रत्यंगिरा के आवाहन पर भगवान शिव उपस्थित होते हैं और भक्तों ने लाल मिर्च के पाउडर से उनका अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय कहकर और भगवान शिव का स्मरण करते हुए भक्तों ने स्वामी के शरीर पर मिर्ची छिड़क दी। विद्वानों का कहना है कि नरसिंह स्वामी ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका क्रोध कम करने के लिए प्रत्यंगिरा देवी प्रकट हुई, इसलिए इन पूजा में सूखी मिर्ची और मिर्च का प्रयोग किया जाता है। भक्तों का मानना है कि मिर्च से अभिषेक करने से बुरी आत्माएं और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। जब भक्त का अभिषेक करते हैं तब स्वामी जी ना तो हिलते हैं और ना ही सोचते हैं। जब तक अभिषेकम किया जाता है भक्त परमानंद में रहते हैं। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का जोश हाई है। गुलाबी ठंड में भी युवक और युवतियां अग्निवीर बनने के लिए ग्राउंड में पसीना जमकर बहा रही हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन दिनों अहले सुबह से ही सैकड़ों लड़के और लड़कियां अग्निवीर की तैयारी में जुट गई हैं। ये युवा दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बीम, शॉर्ट पुट समेत कई तरह के प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं। फील्ड पर पसीना बहा रहे युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर की बहाली कर युवाओं को एक बड़ा मौका दिया है। पहले वे लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब जब समझ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4 साल के लिए वे लोग अग्निवीर बनकर देश सेवा करेंगे और फिर आगे उसके लिए उनके पास कई तरह के स्कोप होंगे। ऐसे में युवाओं को अग्निवीर में अपने सुनहरे भविष्य नजर आ रहे हैं। ट्रेनों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ट्रेन के इंजन में क्रू वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा रहा है। इस सिस्टम के जरिए अब भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों में लगने वाले रेल इंजन पर भी नजर रख सकेगा। इस सिस्टम से रेल संचालन के दौरान लोको पायलट समेत सहायक लोको पायलट पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं इंजन के सामने भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे चलती ट्रेन के सामने आने वाले ट्रैक पर भी रेलवे की तीसरी नजर होगी। इससे ट्रेन के आगे आने वाली रुकावट या सिग्नल आदि की भी जानकारी रेल प्रशासन को मिलती रहेगी। हर इंजन में कुल 6x8 IP बेस्ड डिजिटल सीसीटीवी कैमरे, 8 चैनल का NVR और 4 TB की हार्ड डिस्क लगाई जाएगी। कैमरों में माइक्रोफोन इनबिल्ट है, जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकेगी। जिस तरह हवाई हादसा होने पर ब्लैक बॉक्स हादसे की वजह जानने में सहायक सिद्ध होता है, वैसे ही आपातकालीन स्थिति में ये सिस्टम कारण को जानने और सबूत के तौर पर सहायक सिद्ध होगा। वीडियो का डेटा 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तर्ज पर काम करेगा। ये सिस्टम -10 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के अनुसार डिजाइन किया गया है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहाँ का ढिकाला जोन मंगलवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही कॉर्बेट के सारे जोन पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। पहले दिन यहाँ जाने वाले पर्यटकों में बाघ देखने को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। 15 नवंबर को खुलने वाला ये जोन 15 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। कॉर्बेट प्रशासन ने भी पर्यटकों में लोकप्रिय इस जोन को लेकर नई सुविधा शुरू की है।
यहाँ पर्यटक अब सुबह से ही प्रवेश कर सकेंगे। कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे कहते हैं कि ढिकाला जोन में रोड अच्छी बनाई गई, साथ ही यहाँ की लाइब्रेरी को भी पर्यटकों के लिए खोलने के साथ ही वेटिंग रूम भी दुरुस्त किया गया है। बीते साल तक ढिकाला के लिए 10 बजे बाद एंट्री दी जाती थी, लेकिन इस साल से सुबह जाने वाले पर्यटक भी यहाँ जा सकेंगे, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त सफारी और मिल सकेगी। बद्रीनाथ धाम में सोमवार को जमकर बर्फबारी हुई। देर रात तक हुई बर्फबारी के बाद मंगलवार सुबह से ही धाम में धूप खिल गई है। हालांकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछने से बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में -10 डिग्री तक की गिरावट आ गई है। होटलों में पानी जमने लगा है तो कई जगहों पर पाला पड़ने से पेयजल लाइनें भी बंद पड़ चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के लिए नगर पंचायत की ओर से बद्रीनाथ धाम के मुख्य चौराहों पर अलाव जलाकर यात्रियों के लिए ठंड से बचने के प्रयास किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम बदलते ही यहाँ बर्फबारी हो रही है। अभी बद्रीनाथ में एक अद्भुत नज़ारा जो देखने को मिल रहा है बर्फबारी का, और इतनी बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु काफ़ी उमड़ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। और इसी साल के अब अंत में इस बार की जो बद्री विशाल भगवान के कपाट बंद होने से पहले पूर्व की जो पंच पूजाएं हैं वह कल से प्रारंभ होने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में सोमवार रात से ही मौसम ने करवट बदली है। ऐसे में ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट हुई। इससे जहां लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस बर्फबारी से बागवानों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। नवंबर में हो रही बर्फबारी और बारिश से किसानों, बागवानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचेंगे और पर्यटन कारोबार शानदार रहेगा। नवंबर महीने में बारिश भारी फसलों पर संजीवनी का कार्य करती है। ऐसे में बर्फबारी के चलते पर्यटन कारोबार को भी इजाफा होता है। इस बर्फबारी के चलते पर्यटन कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा। मनाली की चोटियों पे और लाहौल स्पीति में भी रुक रुक के जो है बर्फबारी और बारिश तो हो ही रही है, और ये बारिश जो है काफ़ी आगे जो है फ़ायदा देगी बागवानी और कृषि के संबंध में भी, और जो हमारा यहाँ टूरिज़्म है उसको भी जो है ये एक तरह से जो है संजीवनी बूटी का जो है काम करेगी। सभी जिलों में वन विभाग की ओर से प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए लव कुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर में भी बस्सी के नई नाथ धाम को इसके लिए चिन्हित किया गया है और अरावली की पहाड़ियों में बसे इस धाम के पास लव कुश वाटिका का निर्माण कार्य जोरों पर है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने हर जिले में लव कुश वाटिका तैयार करने की पहल की है, जिसके तहत लव कुश वाटिका में फल और फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। साइन बोर्ड, वॉच टावर, रेस्ट एरिया, पॉड, टूरिस्ट हट, बेंच, व्यू पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। वाटिका में 2000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। उन पेड़ पौधों पर जियो टैगिंग वानस्पतिक नाम लिखा गया है। साथ ही उन पेड़ पौधों की पूर्ण जानकारी दी गई है। वाटिका में ट्रैक बनाए गए हैं और पत्थर बिछाए गए हैं। लोगों के बैठने के लिए रेस्ट एरिया तैयार किया गया है। बच्चों के लिए अलग से पार्क भी तैयार किया जा रहा है। आइसक्रीम नाम सुनते ही कई फ्लेवर जहन में आते होंगे, मैंगो, संतरा, वैनिला, लीची, मिल्क क्रीम वगैरह वगैरह। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में महिलाओं ने एक नया फ्लेवर तैयार किया है, सीताफल, शरीफा, अंग्रेजी में शुगर एप्पल या स्वीट सॉप, जो भी कह लीजिए। जिला प्रशासन की मदद से फल से निकलकर अब ये फ्लेवर आइसक्रीम का रूप ले चुका है। बालोद जिले की सैकड़ों महिलाएं सीताफल से आइसक्रीम बना रही हैं। इससे न केवल चार दीवारी के अंदर कैद रहने वाली महिलाओं को रोजगार मिला, बल्कि सीमित समय के लिए बाजार में मौजूद रहने वाला सीताफल आइसक्रीम का सालों भर आनंद लिया जा सकेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका निराला है। मेरठ के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें टीचर बच्चों के साथ डांस करती नजर आ रही है। आमतौर पर प्राइमरी स्कूल का ख्याल आते ही तमाम बातें जहन में आ जाती हैं, लेकिन अब यूपी के इस प्राइमरी स्कूल की दशा और दिशा दोनों बदल रही है।
इस प्राइमरी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं और टीचर्स लैपटॉप के जरिए बेहद हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर यतिका पुंडीर और सहबा बच्चों को खेल खेल में पढ़ाती हैं। इसके लिए टीचर यतिका पुंडीर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित किया है। अपने अनोखे तरीके से पढ़ाने वाले इन टीचर्स का कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई कार्य मुश्किल नहीं। टीचिंग सिर्फ उनके लिए नौकरी भर नहीं है, बल्कि ये उनका जुनून है। यतिका पुंडीर और सहबा जमाल का कहना है कि उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते, तो आखिर वो बच्चों को शिक्षा देने में सिर्फ काम चलाऊ तरीके से काम क्यों करें। स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे भी अपने टीचर्स की तारीफ करते नहीं थकते। बिहार पुलिस के जवान लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। वहीं कई बार जवानों का अलग ही रूप देखने को मिलता है। पुलिस के जवानों में शौर्य और साहस तो है ही, इसके साथ ये जवान संगीत में भी माहिर हैं और समय समय पर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। दरअसल गया में एक सिपाही का इमोशनल गाना गाते वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिपाही अपने अधिकारी के ट्रांसफर के गम में ये गाना गा रहे हैं। दरअसल सदर अनुमंडल के लोक शिकायत अधिकारी सुमन कुमार की विदाई समारोह थी। विदाई समारोह तो समान तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन एक अच्छे अधिकारी का साथ छूटने का दर्द सिपाही ने सुरीले गाने गाकर सुना दी। सिपाही ने कुर्सी को ही ढोलक बना दिया और स्थानांतरित होने वाले अधिकारी सुनील कुमार भी कुछ पल के लिए इमोशनल हो गए। वहीं अधिकारी सुनील कुमार ने अपने सहयोगियों की जमकर प्रशंसा की और आगे भी इसी लगन के साथ काम करने की नसीहत दी है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।